जैसे बाबा मैंने बहुत देखे हैं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। ले चलो इसे, चलो चलो। इस लड़की को उस पेड़ के सहारे बांधो। बाबा आखिर ये मसला है क्या? इस लड़की के शरीर में शैतानी आत्मा प्रवेश कर चुकी है। थोड़ा समय लगेगा इसे आजाद कराने में। वैसे कितना समय हुआ इसके शरीर में शैतानी आत्मा को प्रवेश किए हुए? परसों रात से यह हाल हुआ है। सिहोरगढ़ से लगभग 8 घंटे के बाद एक डाक बंगला पड़ता है। हम वहां ठहरे थे, ये हादसा वहीं हुआ है। डाक बंगला? ये कहीं वो डाक बंगला तो नहीं है जो वल्लभगढ़ से कुछ दूरी पर है? हाँ बाबा, वही है। उस डाक बंगले में ऐसे कई हादसे हुए हैं। उस जगह तो शैतानी ताकतों का ठिकाना है। आप लोग कैसे ठहर गए वहां? बाबा मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। एक अजीबोगरीब केस की तफ्तीश के लिए मैं गुफा जा रहा हूँ। रास्ते में इनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो एक वैद्य को दिखाने के लिए काफी दूर जाना पड़ा। वापस लौटने के बाद भी इन हादसों का सिलसिला जारी रहा। उस रात डाक बंगले में उस शैतानी ताकत ने रूबी को अपने वश में कर लिया। बेटा तुम्हारा तो जन्म ही बुराई को हराने के लिए हुआ है। तुम कैसे हार गए? हाँ बाबा, आप वाकई ठीक कह रहे हैं। मुझे भी ताज्जुब हुआ जब मैं रूबी के अंदर की शैतानी ताकत को काबू में नहीं कर पाया, और उससे भी ज्यादा ताज्जुब तब हुआ जब उस ताकत ने मुझे काबू में करने की कोशिश की। बस मैं किसी तरह अपने आप को बचाकर उस कमरे से बाहर निकल गया। ये कौन है? बाबा ये मिस्टर रवि मल्होत्रा है, हमारे साथी हैं। तो क्या आप इन्हें भी इलाज के लिए लाए हैं? इनके ऊपर भी शैतानी साया है। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो सच है वो सबको बता रहा हूं। ये हम लोग कहाँ आ गए? जैसे तुम नींद से जागे हो, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। बस तुम इतना समझ लो कि तुम बहुत खुशनसीब हो कि एक ही पल में तुम्हें शैतानी ताकत से आजादी मिल गई। लेकिन ऑफिसर, मैं तो जंगल में। बस तुम इतना जान लो कि जो शैतानी ताकत तुम्हारे ऊपर हावी थी, अगर वो तुम्हें इस हालत में उस गुफा में ले जाती तो तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपको बाद में समझा दूंगा। बाबा लेकिन ये सब आप कैसे जान गए? सदियों से हमारा यही काम है। बाबा, शायद आपने मेरी जान बख्श दी। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? अपना ख्याल रखकर। वैसे भी आप दोनों उस शैतानी ताकत का आसान शिकार हैं। अपने आप को उसका शिकार मत होने दीजिए। बाबा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसा हरगिज नहीं होगा।
एक सवाल है बाबा, रूबी के शरीर को मुक्ति कैसे हासिल होगी? इस लड़की के शरीर में कोई मामूली शैतानी नहीं है। इसके लिए मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक काम करो बेटा, 10-15 दिन के बाद आना और इसे लेकर चले जाना। मैं नहीं रहूंगा। क्या बात है रणवीर, किस सोच में पड़ गए हो? राजी, मैंने फैसला कर लिया कि गुफा में अकेले ही जाऊंगा। रणवीर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, पर एक बात मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें गुफा अकेले नहीं जाने दूंगा। और मैं किसी को साथ लेकर नहीं जाऊंगा। ऑफिसर, मैं ड्यू से आपके साथ सिर्फ इस गुफा तक पहुंचने के लिए निकला था। मेरे घर को बर्बाद होने से रोकने का मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, जो इस गुफा में जाकर ही मुझे हासिल होगा। मैं जो कुछ भी जानना चाहता हूँ इस गुफा में जाकर ही मैं जान पाऊंगा। और अब आप अचानक मुझसे कह रहे हैं कि आप मुझे साथ में लेकर नहीं जाएंगे? क्या आप देख नहीं रहे हैं क्या हो रहा है मिस्टर मल्होत्रा? आप तो ये भी नहीं जानते कि आपके साथ हुआ क्या है। हाँ, मैं नहीं जानता, मगर मुझे ये भी एहसास नहीं है इस बात का कि मेरे साथ क्या हुआ था। लेकिन हाँ, इस बात का भरोसा मुझे है कि मैंने आप लोगों के साथ जो भी कुछ किया होगा गलत नहीं किया होगा। क्या किया क्या नहीं ये पता लगाना बहुत मुश्किल है मिस्टर मल्होत्रा। रूबी को ही देख लीजिए, क्या हाल हो गया उसका। उसे भी उसी गुफा में जाना था, लेकिन अब वो उस गुफा में जाने के काबिल नहीं है। रणवीर, रूबी की हालत को लेकर हम भी बहुत परेशान। अरे, हमने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे यहाँ तक लाए ताकि वो ठीक हो जाए। और एक वादा मैं तुमसे करता हूँ कि अभी तक तो हम दोनों ने तुम्हारा साथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे। अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया ना तो लौट जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे रास्ते की अड़चन नहीं बनूंगा। ऑफिसर, मेरी आपसे विनती है, वो गुफा मेरी मंजिल है। आप इस तरह का फैसला न लें। मुझे उस गुफा में किसी हालत पर भी पहुंचना है। किस हालत में पहुंचेगी ये भी नहीं पता। अब तक तो ये भी नहीं पता कि शैतानी ताकत के असर में आपने हमारे खिलाफ क्या क्या किया है। सिर्फ इतना जानता हूं कि आपने मुझे मारने की कोशिश की। अब तो बस यही डर है कि रूबी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका कितना हाथ है। मैं मानता हूं, आप लोग भी मान जाइए। बाबा ने अभी अभी क्या कहा है, याद है आप लोगों को? कि आप दोनों शैतानी ताकत के लिए आसान निशाना है। रास्ते में कुछ भी हो सकता है आप दोनों के साथ। समझ गया। तो अब मैं आपके लिए एक मुसीबत बन गया हूं और आप अपनी मुसीबत कम करना चाहते हो। तुम समझते क्यों नहीं हो राजीव? अब ये जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं तुम दोनों को साथ ले जाकर और जोखिम नहीं उठा सकता। क्या मुझे नहीं पता कि ये काम जोखिम भरा है? जब आपने मुझे ड्यू में फोन किया था तो मैंने आपको सीधा बता दिया था कि आप जहां हो वो इलाका बहुत खतरनाक है। अगर मैं खतरों से डरता तो क्या मैं सिहोरगढ़ आता? अगर मुझ पर शैतानी ताकत का सहाय था तो कभी मैंने आपको चोट पहुंचाई? बाबा शायद नहीं बताते तो आपको कभी नहीं पता चलता कि मुझ पर शैतानी ताकत का सहाय था। हो सकता है कि मुझ पर शैतानी ताकत का सहाय न जाने कब से था। मैं अपने बेटे के साथ एक ही छत के नीचे रहता आया हूं, सालों से हो सकता है। और हाँ, रही बात रूबी की, तो उसके अंदर जो ताकत थी उसे तो मिस्टर राजीव भी काबू में नहीं कर सके। तो मैं इस हादसे में कैसे शामिल हो सकता हूं? ऑफिसर, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि मैं आपके लिए अच्छा ही करूंगा, कभी बुरा नहीं करूंगा। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस गुफा में अकेला जाना चाहिए। अगर तुम मुझे नहीं लेके जाना चाहते तो ठीक है, मुझे यहीं छोड़ दो। लेकिन इस सफर की शुरुआत तुमने मिस्टर मल्होत्रा के साथ की है। उन्हें तो बीच रास्ते में मत छोड़ो, उन्हें अपने साथ ले जाओ। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा हूं, क्योंकि मैं रूबी को ठीक नहीं कर सका और आगे भी तुम्हारी क्या मदद कर पाऊंगा। बात ये नहीं है राजीव, तुम्हारे जैसे साथी हो तो बहुत मुश्किलें आसान हो जाती हैं। नहीं चाहता कि तुम शैतानी ताकत के बलि चढ़ो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता राजीव। और मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता रणवीर। इसीलिए कह रहा हूं कि तुम्हें उस गुफा में अकेला नहीं जाना चाहिए।
ये खाने आई तो मुझे खाने आई। आप चलो बाबा। नहीं, आप चलो, आप बिल्कुल अच्छे हो जाओगे, आप चलो। डॉक्टर शर्मा, तन्वी तुम? ऑफिसर आप? मल्होत्रा जी आप भी? अजनबी शहर में जान पहचान के लोग मिल जाए तो बहुत राहत महसूस होती है। बातें मत करो इन लोगों से, ये दोस्त नहीं दुश्मन है हमारे। देखिए क्या हाल हो गया है इनका, दोस्त और दुश्मन में भी फर्क नहीं कर पाते अब। क्या हो गया इन्हें? अभी क्या बताऊं, इनके हालत के बारे में तो आप जानते ही हो। गए दिनों में क्या से क्या हो गया, हर जगह दिखा लिया। और ताज्जुब की बात यह है कि मेडिकली इनका सब कुछ नॉर्मल है, पर कुछ लोगों का कहना है कि बाबा के अंदर कोई बुरी आत्मा आ गई है। अच्छा हुआ बेटे तुम इन्हें यहाँ ले आई, अब तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। धोखेबाज, जिंदा है तू अभी तक, मार देना चाहिए तुझे। धोखा किया है तूने मुझसे, अपनी बीवी से धोखा किया है तूने, अपने साथियों से धोखा किया है तूने। लानत है तुझ पर, यहाँ तक कि तूने अपने बेटे से धोखा किया है। लानत है तेरे ऊपर। छोड़ दो मुझे। इस आदमी का मर जाना ही ठीक है, ये जिंदा रहा तो ये सबको धोखा देता रहेगा। बहुत पापी ताकत है इनके अंदर, इतनी ताकतवर नहीं जितनी रूबी के अंदर, और उससे ज्यादा कमजोर भी नहीं। खतरनाक मैं नहीं, ये मल्होत्रा है। ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है। इसको मार डालो, खत्म कर दो इसको। बाबा को पकड़। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कहाँ ले जा रहे हो? मैं यहाँ ले जाऊंगा। मुझे जंगल छोड़ दो, जंगल छोड़ दो मुझे जंगल छोड़ दो, मुझे जंगल छोड़ दो। बाबा आग मेरे शरीर को जला रही है। हटा बाबू, हटा बाबू, हटा मेरे सामने से। हटा चला जा। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। जान से मार दूंगा मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, बहुत बुरा हूँ। छोड़ दो मुझे। कब से है इनकी ऐसी हालत? 12 साल से मेरे बाबा का मानसिक संतुलन खोए हुए हैं। आज पता नहीं क्या हो रहा है, जो कोई भी आ रहा है उस पर शैतानी ताकतों का साया है। अब देखना तुम लोग कि मैं इसके शरीर से इस आत्मा को कैसे निकालता हूँ।
ये क्यों जला रहा है मुझे? मुझे क्यों जला रहा है? मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। छोड़ दे मुझे ढोंगी कहीं के, जान से मार दूंगा मैं तुझे। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। ये मुझे क्यों जला रहा है? ये तू मुझे कहाँ ले आई है? कहाँ ले आई है तू मुझे? क्या मैंने तुझे इसीलिए जीवित रखा था कि तू मुझे इस ढोंगी की आग से जलवाए, इस जिल्लत की आग में जला दे मुझे? बेटी, तुम ज्यादा परेशान मत हो, इसे यहीं छोड़ जाओ। 10-12 दिन के बाद इसे यहाँ से ले जाना। मैं अपने बाबा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। नहीं बेटी, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे बाबा को बिल्कुल ठीक कर दूंगा।